नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडीज़ क्लासेस सीरीज में। हम जो है वह संधि पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जो है वह स्वर संधि पढ़ ली थी और व्यंजन संधि भी लगभग पढ़ ली थी। और आज की जो हमारी संधि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें जो है वह जो अधिकतर जो लड़के होते हैं वह इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसमें जो है वह विसर्ग संधि की जगह कहीं कहीं व्यंजन संधि भर देते हैं। तो आपको है हमारे एक ही वीडियो, मात्र एक ही वीडियो में पूरी विसर्ग संधि है वह बहुत ही सुंदर और विस्तृत तरीके से समझाई जाएगी। तो आपको है ये संधि पढ़ने से पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि आपको जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु हो वो आप कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है आपने जो हमारे चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बटन जो है यहाँ पे क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें। और जो ये बेल आइकन है इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विसर्ग संधि का परिचय पढ़े हम कि विसर्ग संधि क्या चीज़ है। तो विसर्ग आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे ये विसर्ग, ये क्या है, विसर्ग है, इसको बोला जाता है विसर्ग। ये दो गिनती होती है, उसको क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। तो विसर्ग के साथ, यानी कि ये विसर्ग है, इसके साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के तौर पर लिखा है यहाँ पे प्रातः काल, प्रातः काल। देखो ये बीच में इसी क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, दुख है, जैसे एक और उदाहरण है दुख है, दुख है, तो ये बीच में जो लगा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें उसके बाद में जो है आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होती है वही विसर्ग संधि कहलाती है। तो विसर्ग संधि जो है पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम है, उन नियमों को हमें समझना होगा, तो हमारी जो विसर्ग संधि है ये बहुत ही आसान रह जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है कोई हमें नई वस्तु सीखनी होती है तो हमें उसके जो नियम होते हैं वह सीखने पड़ते हैं, तभी हम उस वस्तु को है और पूरी तरह से सीख पाते हैं। तो जो विसर्ग संधि है ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल है। इसको खाली अपने जो है वो दिमाग में एक सेट रखना है कि इसको कैसे करते हैं और इसका तरीका समझना है, बस। तो शुरू करते हैं। इसका नियम नंबर 1, जो नियम नंबर 1 है वह यह कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व, पहले आप इसको समझना फिर मैं अलग से बताऊंगा। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों का विकार हो और ओ में बदल जाता है। देखिए, ये कहना ये चाहता है कि यहाँ पे कोई वर्ड है और यहाँ पे भी कोई वर्ड है और बीच में क्या है, विसर्ग है। ये कह रहा है कि यहाँ पे भी अ हो और यहाँ पे भी अ हो, तो जो ये अ और यहाँ पे भी, ये दोनों में किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए इस स्लाइड में आप, जैसे एक वर्ड है मनोविराम, क्या है, मनोविराम, मनोविराम। अगर हम इस मनोविराम शब्द को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, इसको आप यहाँ पे देखिएगा, मनः प्लस अविराम। अब देखो, मनः प्लस अविराम, यानी कि ये जो न है, इस न में से क्या निकला, अ निकला। अ के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और प्लस का प्लस है, पीछे भी क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो ये अ और अ मिलकर के क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ओ बनाएगा। और ये ओ बनने की वजह से ये मनोविराम हो जाएगा। देखते हैं एक और उदाहरण इसको, इसका जो है, जैसे उदाहरण नंबर है 2, जैसे है यशोभिलाषा, यशोभिलाषा। इस वर्ड को आप देखिए, यशोभिलाषा। इसको हम सरल करेंगे, यानी इसको हम विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद इसका क्या होगा, यशः प्लस अभिलाषा। देखिए यहाँ पे यशः प्लस अभिलाषा हो रहा है। अब देखो आप यहाँ पे, ये क्या है, ये है विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है, श है। श में स को हम तोड़े तो स में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा।
ये विसर्ग है, प्लस का प्लस है और पीछे क्या आ रहा है, अ आ रहा है। यानी कि यहाँ पे भी अ और यहाँ पे भी अ, ये दोनों बार अ आए तो ये दोनों मिलकर के क्या बना जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, ओ बना लेगा। क्या बना लेगा, ओ बना लेगा। तो देखिए यशः प्लस अभिलाषा, तो ये यश, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा यशोभिलाषा। ठीक है, देखते एक और उदाहरण हम, जैसे मनोनुकूल, क्या है, मनोनुकूल। अगर हम इस वर्ड को तोड़ेंगे मनोनुकूल को तो कैसे टूटेगा, आप यहाँ पे देखिएगा एक बार स्क्रीन पे, मनः प्लस अनुकूल, अनुकूल। देखो आप, ये मनः है, मनः की जो पीछे वाला अक्षर है वह क्या है, न है, ये न है। न को तोड़ा तो न में से क्या निकला, अ निकला। ये विसर्ग का विसर्ग रख दिया, प्लस का प्लस रख दिया, पीछे भी क्या आ रहा है, ये अ आ रहा है। यानी कि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में अ यदि आए तो ये ओ में तब्दील हो जाता है, और ओ में होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये नियम नंबर फर्स्ट है वह समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो हमारे वीडियो को जो है वह पीछे थोड़ा करके देख ले रहे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नियम नंबर सेकेंड। जो नियम नंबर सेकेंड है विसर्ग संधि का, वह यह कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण है, एत एव, ये एक उदाहरण है। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, एतः अतः, सॉरी अतः बनेगा ये, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। यानी कि ये विसर्ग आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये ए आने की वजह से विसर्ग आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार नियम इसको वापस देखें, नियम को रिव्यू करें। तो यदि विसर्ग के पहले अ हो, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले त में से क्या निकला, अ निकला। विसर्ग के पहले अ आ रहा है। ठीक है, और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और अ के बाद अतिरिक्त, और अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो। यानी कि देखो, अगर जो यहाँ पे विसर्ग के बाद अ आता है यहाँ पे, तब तो ये इसका जो है वह लोप हो जाता, लेकिन यहाँ पे अन्य अक्षर आ रहा है, अन्य अक्षर आ रहा है तो विसर्ग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। देखते हैं हम, एत एव हो जाएगा। ठीक है, एत एव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अन्य अक्षर आएगा। यदि यहाँ पे अ आता तो इसका जो है वह दूसरा वर्ड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे यश इच्छा, शब्द लिखा है यश इच्छा। यश इच्छा वर्ड को हम तोड़ेंगे, यानी इसका विच्छेद करेंगे, तो इसका जो विच्छेद है वह इस प्रकार से होगा, यशः प्लस इच्छा। जैसा कि हमने पीछे पढ़ाई था कि अगर जो विसर्ग अ के बाद विसर्ग आए, ये श है, श में से क्या निकला, अ निकला, और अ के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, और विसर्ग के बाद में प्लस क्या आ रहा है, यहाँ पे अ के अतिरिक्त को अन्य विसर्ग यहाँ पे आए, अ के अतिरिक्त को अन्य यहाँ पे वर्ड को आए तो उसके स्थान पर जो है ये विसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से विसर्ग हट जाएगा तो ये पूरा होकर के क्या हो जाएगा, यश इच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका नियम नंबर सेकंड था, जो कि हमने देख लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम और इसको सरल करेंगे। देखते हैं नियम नंबर थर्ड। जो नियम नंबर थर्ड है विसर्ग संधि का, वह यह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यानी कि ये यह कहना चाह रहा है। इसका हम एक उदाहरण देखें, जैसे तपोवन है, क्या है, वर्ड है तपोवन, यहाँ पे देखें तपोवन लिखा है, तपोवन। अगर इस तपोवन को हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, तपह प्लस वन, तपह प्लस वन। अब देखो इसका नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, ये विसर्ग है,
इसके पहले प है, प में से क्या निकला, अ निकला, हाँ यहाँ पे अ है, प्लस आगे क्या कह रहा है, अ के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, यानी कि वर्ग कैसे होते हैं, क है, ख है, ग है, घ है, न है। जैसे क ख ग घ ण का, यहाँ का क का जो तीसरा वर्ग है वह ग है, घ है, ठीक है। और इसी तरह से त का जो तीसरा वर्ग है द है, न है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो है वह चौथा वर्ण, यर लव व्यंजन आते हैं तो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। देखते हैं हम इसके जो रूल्स को है वो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अधोगामी, एक शब्द है अधोगामी, क्या लिखा है, अधोगामी, अधोगामी। अगर हम इस अधोगामी वर्ड को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, अधः प्लस गामी, अधः प्लस गामी। अब देखो यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, ध है, ध में से क्या निकला, अ निकला, प्लस का प्लस, और पीछे क्या आ रहा है, ग, यानी किसी भी वर्ग का, इसने क्या बोला है, किसी भी वर्ग का, देखो यहाँ पे तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग, तो क ख और ग, ये तीसरा वर्ग यहाँ पे ग आ रहा है, और ग आने की वजह से ये है वह ओ में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं आपको उदाहरण बता दूं, जैसे शब्द है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है, देख लेना आप। शब्द है मनोविज्ञान, यहाँ पे देखिएगा आप स्क्रीन पे, मनोविज्ञान। अगर हम इस मनोविज्ञान वर्ड को तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो इसका जो विच्छेद है वह होगा मनः प्लस विज्ञान, क्या हो जाएगा, मनः प्लस विज्ञान। अब देखो ये न है, न जो है इसमें क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, और अ के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, ठीक है। और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, किसी भी वर्ग का यर लव, हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे यर लव है, इसमें से कोई अक्षर आए तो ये ओ में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मनो विराम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये नियम नंबर 3 जो है वह समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नियम नंबर 4। विसर्ग संधि का नियम नंबर जो 4 है वह यह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, जैसे य र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान पर में व र हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर में व र हो जाता है। कैसे होगा, देखते हैं हम इसका उदाहरण पहले देखेंगे। हमने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे आयुर्वेद, क्या लिख दिया, आयुर्वेद। अगर हम इस आयुर्वेद वर्ड को जो है वह विच्छेद करें, क्या करें, विच्छेद करें, तो इसका विच्छेद क्या होगा, आयुः प्लस वेद, ये होगा, आयुः प्लस वेद होगा। अब आयुः प्लस वेद हो रहा है, अब इसके नियम को देखें हम कि यदि विसर्ग के बाद अ, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पे विसर्ग के बाद अ नहीं है, अ के अतिरिक्त है, यहाँ पे ऊ छिपा हुआ है इसमें, देखो अ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, तो य र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान पर में र का प्रयोग हो जाता है। तो ये विसर्ग है, यहाँ पे ऊ आने की वजह से ये है, ये र में बदल जाएगा और ये आयुर्वेद हो जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण को। इसके शब्द है ज्योतिर्मय, क्या है, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। अब इस ज्योतिर्मय शब्द को हम विच्छेद करें, तो इसका जो विच्छेद है वह इस प्रकार से होगा, ज्योतिः प्लस मय। अब देखो यहाँ पे आप, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले जो है ये अ के अतिरिक्त, यहाँ पे अ नहीं है, त में क्या है, अ नहीं है, त में क्या छिपा हुआ है, ई छिपा हुआ है, यहाँ पे ई आ रहा है, और ई आने की वजह से जो है ये विसर्ग है, विसर्ग किसमें बदल जाएगा, र में बदल जाएगा, और ये ज्योतिर यहाँ हो जाएगा, और ये मय हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये विसर्ग संधि का जो उदाहरण नंबर जो 4 है वह ऐसे होगा। अगर मैं आपको एक और इसका उदाहरण बताऊं, तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे, धनुर्धारी, वर्ड क्या है, धनुर्धारी। अब आप धनुर्धारी को देखिए, अगर इस धनुर्धारी को हम तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद इसका होगा धनुः प्लस धारी, क्या होगा, धनुः प्लस धारी। देखो यहाँ पे, अब ये स्क्रीन आपके सामने,
ठीक है, धनुर प्लस धारी हो रहा है। इसको डायरेक्ट तोड़ के मैं बता दूँ, धनु प्लस धारी। अब देखो यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग के जो पहले है वह क्या है, न है, न में क्या छिपा हुआ है, ऊ छिपा हुआ है, पीछे क्या है, प्लस है और धा आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये आधा र में परिवर्तित हो जाएगा और धनुर्धारी बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको जो नियम नंबर 4 है वह समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नियम नंबर 5 की ओर। विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 यह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद छ, विसर्ग के बाद क्या आए, छ आए, विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, ठीक है, और इसके बाद क्या आए, यहाँ पे छ आए। यदि विसर्ग के बाद छ तालव्य श आता है तो विसर्ग जो है वह श में बदल जाता है। किसमें, इसमें बदल जाएगा। अब इसमें कैसे बदलेगा, इसके हम उदाहरण को लेकर के समझते हैं। जैसे एक शब्द है पुनश्च, क्या लिखे, पुनश्च, एक शब्द है। अगर हम इस शब्द को है वह इसका विच्छेद करने जाए तो ये कैसे होगा, पुनः प्लस छ। जैसा कि इसका नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क्या है, छ आए, ये विसर्ग है, इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे छ आए, विसर्ग के बाद छ आए तो ये छ जो है, छ ये किस में बदल जाएगा, इस श में बदल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पुनश्च, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सरल तरीका है, समझना है बस इस बात को। मैं आपको एक और उदाहरण इसका बताऊं तो है तपश्चर्या। यहाँ पे देखिएगा, तपश्चर्या, तपश्चर्या। अब इस तपश्चर्या शब्द को जो है हम तोड़ने जाए, इसका हम विच्छेद करने जाए तो इसका जो विच्छेद है वह होगा तपः प्लस चर्या, तपः प्लस चर्या। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, और ये छ आने की वजह से जो है यहाँ पे जो है ये इसमें बदल जाएगा, इस श में, श शलगम वाले में जो है इसमें बदल जाएगा ये, और ये हो जाएगा तपश्चर्या, ऐसे हो जाएगा, ऐसे तपश्चर्या ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नियम नंबर 6 की ओर। विसर्ग संधि का नियम नंबर जो 6 है वह यह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, यहाँ पे देखिए आप, ये कह रहा है यहाँ पे ये विसर्ग है। ठीक है, क्या कहता है नियम इसका कि यदि विसर्ग के पहले अ, ये विसर्ग के पहले यानी यहाँ पे या तो अ हो या आ, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तो तथा बाद में त हो, यानी बाद में यहाँ पे अगर त आए तथा दंतस्थ जो है ये दंतस्थ स हो जाता है तो विसर्ग जो है वह श में बदल जाता है, ये श इसमें हो जाएगा। यहाँ पे इसका कहने का अर्थ यह है कि अ या आ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ पे त आए, ये त आने की वजह से ये त है ये श में बदल जाएगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, बहुत ही है जो हर ये वर्ड तो हमेशा पूछा ही जाता है। यहाँ पे देखिए आप, अरे यार स्क्रीन साफ नहीं आ रही है, देखना यहाँ पे आप, 1 सेकेंड, हाँ पेन ले लेते अच्छी सी थोड़ी गहरी वाली। हाँ देखो यहाँ पे शब्द है नमस्ते, क्या है, नमस्ते। अब देखो यहाँ पे इसका जो विसर्ग, इसका जो हम तोड़ेंगे तो टूटेगा कैसे, ये नमः प्लस ते। अब देखिए इसके नियम को कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, ये विसर्ग है, ये म है, म में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क्या हो, त हो, तो ये किस में बदल जाएगा, ये इस स में बदल जाएगा, ये आधा हलंत वाला श हो जाएगा और ये नमस्ते बन जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। एक और मैं उदाहरण आपको बताऊं, जैसे एक वर्ड है मन सताफ, क्या लिखा है, मन सताफ। अगर इस वर्ड का हम संधि विच्छेद करें तो होगा मनः प्लस ताफ। देख लीजिए यहाँ पे ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अ है, ठीक है, और विसर्ग के पहले क्या है, अ है, और बाद में क्या रहता आ रहा है, और त आने की वजह से जो है ये श में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मनः स्ताप हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। देखते हैं इसका
जो है नियम नंबर 7 जो कि लास्ट है, इस नियम में क्या कहता है, अगर जो ये नियम आ गया आपको समझ में, तो आपकी जो है ये विसर्ग संधि आपको सही करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, देखते हैं इसके नियम नंबर 7 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई, देख लीजिए ये रहा विसर्ग, क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले ई, यहाँ पे ई होना चाहिए पहले, विसर्ग से पहले ई या उ, या तो ई हो या फिर यहाँ पे क्या हो, उ हो, तो उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस में, विसर्ग के पहले तो ये हो गया, और उसके बाद जो है क है, ख है, प है और म है, वर्ण आए तो जो इसका मूर्धन्य है वह किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा, षटकोण में बदल जाएगा। देखते हैं इसका उदाहरण, हम एक शब्द है आविष्कार, क्या है, आविष्कार, आविष्कार। ठीक है, अगर इस आविष्कार शब्द को है हम तोड़ने जाए, इसका विच्छेद करें, तो इसका जो विच्छेद है वह होगा आविह प्लस कार, आविह प्लस कार। देख लीजिएगा आप, अब ये संधि का नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई, देख लीजिए यहाँ पे व में क्या छिपा हुआ है, ई छिपी हुई है, ई, विसर्ग के पहले ई आ गया, और क्या कहता है, विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो, तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, क आ रहा है। देख लीजिए इसका नियम कह रहा है क, ख, प, म, इसमें से कोई वर्ण आए तो ये जो है ये मूर्धन्य में जो है ये विसर्ग है, ये इस समय बदल जाएगा और ये आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, देखते एक और उसका उदाहरण, जैसे वर्ड है बहिष्कार, क्या है, बहिष्कार। अब इस बहिष्कार वर्ड को है हम तोड़ने जाए, इसका विच्छेद करें, तो इसका विच्छेद होगा बही प्लस कार, ये विसर्ग है। ठीक है, बही प्लस कार। अब देखो ये ही है, क्या है, ही है, और ही में क्या छिपा हुआ है, ई छिपी हुई है, क्या छिपी हुई है, ई छिपी हुई है, और ई के बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है। अब इस नियम को देखिए आप, कि यदि विसर्ग के बाद ई या उ के बाद क्या है, क, ये क ख में से कोई आए तो ये जो इसका जो है ये षटकोण में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका नियम नंबर जो 7 था वह क्लियर हो गया है। अगले वीडियोज़ में है हम जितनी भी संधियाँ हैं उन संधियों के बारे में है, जो इम्पोर्टेंट संधि है जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है, उन संधियों को है हम एक बहुत सारा एक चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट के माध्यम से कौन से एग्ज़ाम में कौन सी संधि आई है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यशोगान शब्द में इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। शब्द है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यशोगान, यशोगान जो वर्ड है, यशोगान वर्ड जो है इसका जो है वह संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आपको संधि विच्छेद करके मेरे को बताना है। जल्दी से कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें यशोगान वर्ड का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेवे, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको जो है हमारे बताए गए पीपीटी लेक्चर में अगर कोई त्रुटि पाई जाए तो आप कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें ये त्रुटि है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।